हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एमपीटीईटी, सीटीईटी जैसी प्रमुख परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? ए एकांकी का, बी यात्रा वृत्तांत का, सी जीवनी का या डी आत्मकथा का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एकांकी का। अब सस्वर पठन क्या होता है? स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को हम सस्वर पठन कहते हैं। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। जबकि एकांकी क्या होता है? एकांकी एक अंक वाला जो नाटक होता है उसे हम एकांकी बोलते हैं। जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत ये अलग चीज़ें होती हैं, ये लिखी हुई चीज़ें होती हैं, जबकि एकांकी नाटक का ही एक रूप होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एकांकी। अगला प्रश्न है, व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाएं, यह किस विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी प्रयोग विधि, ऑप्शन डी समवाय विधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समवाय विधि। क्योंकि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाएं, यह समवाय विधि के अंतर्गत आता है। इस विधि के प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाएं। अगला प्रश्न है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, ऑप्शन बी नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन सी भाषा प्रयोग में असावधानी या ऑप्शन डी भाषा की समझ न होना। तो इसका सही जवाब है नियमों का अति सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन बी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या ऑप्शन डी भाषा शिक्षण में किसी प्रकार की दिशा नहीं होती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का के उद्देश्यों में आते हैं स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी आता है, कल्पनाशीलता भी आता है, कौशल, सोच और भी बहुत सारे उद्देश्य इसमें शामिल होते हैं, जिनमें से इसलिए ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ना कि एकमात्र उद्देश्य है। अगला प्रश्न, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ऑप्शन बी सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन सी सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया को रुचिकर बनाना या ऑप्शन डी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है आधुनिक शिक्षा तकनीक में लाना, ये होगा सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता उसी दृश्य श्रव्य से विभिन्न प्रकार से जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनको भी हम पढ़ा सकते हैं, आसानी से उनको सिखा सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया को रुचिकर बनाना, तो दृश्य श्रव्य साधनों से ये प्रक्रिया जो होती है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, वो रुचिकर हो जाती है। ऑप्शन डी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर के ए बी सी तीन ऑप्शन तीनों के तीनों दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग से रिलेटेड हैं, उद्देश्यों से रिलेटेड हैं, जबकि ऑप्शन डी उससे रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भाषिक परिवेश, ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री, ऑप्शन सी परीक्षाएं या ऑप्शन डी
भाषीय अभ्यास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परीक्षाएं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को ऑप्शन ए बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, ऑप्शन बी बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, ऑप्शन सी अस्पष्ट बनाया है, ऑप्शन डी केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है सतत और व्यापक मूल्यांकन ने। यह मूल्यांकन के एक भाग के रूप में शैक्षिक पहलुओं पर बल देते हुए अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यह छात्रों के पास अब उनकी रुचियों, आदतों तथा व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अधिक समय उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, प्रगति पत्रक या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि वह ऑप्शन ए उसने कौन सी गलतियां की हैं एवं उसके अभिभावकों को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए, ऑप्शन बी उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों, ऑप्शन सी उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ऑप्शन डी उसने सत्र के दौरान जो सीखा वह अन्य छात्रों से कितना कम निकला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब शिक्षक प्रगति पत्रक या रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा जो उस विषय को उसे पढ़ाता है या उसका क्लास टीचर है, तो वह अच्छे से मूल्यांकन कर सकता है कि छात्र को किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। ऑप्शन ए उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना, ऑप्शन बी उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या को जन्म देता है। अगला प्रश्न, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है, ऑप्शन बी कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समझ प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, ऑप्शन सी कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन सी धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए अतिरिक्त कक्षाएं, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी गोष्ठियाँ, ऑप्शन डी अभ्यास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यायाम। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है ऑप्शन ए बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन बी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, ऑप्शन सी समस्याओं की पहचान पर, या ऑप्शन डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता माना गया है। अगला प्रश्न है, भाषा का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है। ऑप्शन ए व्यवहारगत उद्देश्य, ऑप्शन बी सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन सी विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन डी प्राप्त उद्देश्य। तो इसका सही जवाब है विशिष्ट उद्देश्य। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत
निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए विभिन्न विषयों से सहसंबंध, ऑप्शन बी अग्रदर्शी, ऑप्शन सी अवकाश का सदुपयोग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में बाकी के तीनों ऑप्शनों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शिता होना पाठ्यक्रम के बारे में, ऑप्शन सी अवकाश का सदुपयोग भी जब पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है? ऑप्शन ए मंद बुद्धि के लिए, ऑप्शन बी पिछड़े बच्चों के लिए, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बच्चों के लिए। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी आवश्यक है, पिछड़े बच्चों के लिए भी आवश्यक है और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी आवश्यक है। अगला प्रश्न, ज्ञान अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन है? ऑप्शन ए विषय प्रवेश, ऑप्शन बी उपसंहार, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक में ज्ञान, अनुभव, भावनाएं, विचार, प्रवृत्तियां और मूल्यों का संचय का एक साधन होता है जो आपकी पाठ्यपुस्तक होती है। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शन ए स्वाभाविकता, ऑप्शन बी स्पष्टता, ऑप्शन सी बोधगम्यता, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता भी होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए और बोधगम्यता भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप में सहायक है? ऑप्शन ए द्रुत पठन, ऑप्शन बी धीमा पठन, ऑप्शन सी सलवट पठन, या ऑप्शन डी मौन पठन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मौन पठन। जो होता है वो अर्थ की गहनता को समझने की बहुत अच्छी पद्धति है, या सर्वाधिक रूप में जो सहायक होती है वो पद्धति। अगला प्रश्न, अनुदेशन की अवस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए पूर्व व्यवहार, पारस्परिक क्रिया, उत्तर व्यवहारिक अनुदेशन, ऑप्शन बी पारस्परिक क्रिया, पूर्व व्यवहार, उत्तर व्यवहारिक अनुदेशन, ऑप्शन सी उत्तर व्यवहारिक अनुदेशन, पूर्व व्यवहार, पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन डी पूर्व व्यवहार, उत्तर व्यवहारिक अनुदेशन, पारस्परिक क्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुदेशन की अवस्थाओं का सही क्रम होगा पूर्व व्यवहार, पारस्परिक क्रिया और फिर उत्तर व्यवहारिक अनुदेशन। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में परंपरागत प्रकाशित सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक को भाषा शिक्षण में परंपरागत प्रकाशित सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक समझा जाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी वीडियो, हमारे जो बाकी वीडियो हैं वो भी देख सकें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।